हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, पूर्ण भविष्य काल। इसकी पहचान क्या होती है, पर कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, गई होगी, किया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं काम कर चुका होऊंगा, सीता भोजन बना चुकी होगी। ठीक है, मतलब कोई भी काम पूरा हो गया होगा, इस बात की उम्मीद की जाती है कि ये काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, हम इसे बनाएं कैसे, बनाने की विधि। आई और वी के साथ शैल हैव तथा बाकी यू, दे, ही, सी, इट, एक वचन या बहुवचन सभी के साथ विल हैव क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। सभी के साथ एक वचन या बहुवचन आई भी को छोड़कर सभी के साथ में विल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, क्रिया की तीसरी अवस्था मतलब जैसे प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म का यूज होता था, वैसे ही इसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य काल में पूरा हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। ठीक है, इस बात का पता चलता है कि भविष्य काल में कार्य पूरा हो चुका होगा। ठीक है, निगेटिव वाक्यों में शैल या विल के बाद, जब नेगेटिव वाक्य होता है, जैसे नहीं वाले वाक्य होते हैं, शैल हैव, शैल या विल के बाद नॉट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हैव लगाया जाता है। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये समझ में आया कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और आई भी के साथ में शैल हैव, बाकी यू, दे, ही, सी, इट आदि एक वचन या बहुवचन सभी के साथ विल हैव और तीसरी अवस्था लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और नेगेटिव वाक्यों में विल हैव, विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव लगाया जाता है, या शैल है, शैल के बाद नॉट। ठीक है, और प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले वाक्यों के शुरू में लगाया जाता है। सब्जेक्ट से पहले मतलब कर्ता से पहले विल या शैल या विल का सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। ठीक है, कर्ता से पहले शुरू में ही लगाया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई शैल, शैल हैव, आई शैल हैव। अब लिख चुका होऊंगा, तो लिखना क्या होती है, राइट, लेकिन हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटिन, रिटिन। और क्या लिख चुका होऊंगा, ए लेटर, एक पत्र। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, आई शैल हैव रिटिन ए लेटर। ठीक है, तुम पत्र लिख चुके होगे, इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, तुम पत्र लिख चुके होगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, इसके साथ क्या लगाएंगे, यू, दे, ही, सी, इन सब के साथ हमें लगाना है विल। क्या लगाना है, विल, विल। उसके बाद हैव, फिर क्या लिखना है, फिर लगाना है हमें लिखना, लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म, रिटन, ए लेटर। ठीक है, इसमें मैं और इसमें तुम, लेकिन इसमें शैल लगा है, इसमें लगा है विल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल हैव लगेगा। ठीक है, ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव वाक्य।
मैं पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा, ये अफर्मेटिव, इसमें आ गया नेगेटिव नहीं। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा, तो आई के साथ क्या लगेंगे, सेल, आई सेल। सेल के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, आई सेल नॉट हैव। अब क्या लगाएंगे, लिख चुका होऊंगा, लिखना की लगाएंगे हम। ठीक है, रिटिन। अब क्या, अ लेटर। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा, आई सेल नॉट हैव रिटिन ए लेटर। ठीक है, सिर्फ हमने कितना अंतर किया है, सिर्फ सेल के बाद नोट लगा दिया, उसके बाद हैव लगाना है। अगर बिल होता तो यहाँ पे बिल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव लगाना है। ठीक है, वैसे ये वाला टेंस समझते हैं। तुम पत्र लिख चुके होंगे, नॉट नहीं लिखा, तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, इसमें नेगेटिव। ठीक है, नॉट आ गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, यू, दे, सी, ही, दे, इन सब के साथ हमें क्या लगाना है, विल। क्या लगाएंगे, विल। अब क्या लगाना है, इसमें नॉट लगा, वैसे इसमें भी नॉट लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद हैव। हैव सबके साथ रहेगा, आगे का सेल और विल चेंज होगा, लेकिन हैव सबके साथ में रहेगा। ठीक है, चाहे एकवचन हो या बहुवचन, हैव सबके साथ रहेगा। यू विल नॉट हैव, अब क्या लिखेंगे, रिटन ए लेटर। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ सेल के बाद या बिल के बाद हमें नॉट लगा देना है। बाकी अफर्मेटिव था वैसे ही सेम नेगेटिव भी है, सिर्फ बिल या सेल के बाद हमें नॉट लगाना, उसके बाद हैव लगाना है। ठीक है, अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव। क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, इसमें सबसे पहले क्या आया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, लेकिन हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें आई वी के साथ सेल लगानी है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, सेल, सेल, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट आई, सेल आई हैव। अब क्या लगाएंगे, लिखना की, क्या मेन वर्ब क्या है, रिटन ए लेटर। ठीक है, सेल आई हैव रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, सेल आई हैव रिटन ए लेटर। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, अब इसमें क्या लगाएंगे, तुम, यू, दे, सी, ही, इन सब के साथ में क्या लगाते हैं हम, विल। तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, विल यू, उसके बाद लगाएंगे हैव। अब क्या लिख चुके होंगे, क्या लिख चुके हैं, पत्र, तो लिखना क्या लगाएंगे, रिटन ए लेटर। कुछ भी हमने इसमें भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है, उसके बाद हैव लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। बाकी सब कुछ वही है, रिटन ए लेटर, रिटन लास्ट में रहेगा, और विल हैव सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, और क्रिया में थर्ड फॉर्म। थैंक यू।